पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उसमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उनकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की और आंखें उठाकर उन्होंने यह आह भरी और उससे कहा, इफ़ेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उनकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्रिय विश्वासियों, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति हमारे जीवन में उसकी महत्ता और भी बढ़ा देती है। आदम और हेवा को ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी सहानुभूति प्राप्त थी, पर अपने लालच के कारण उन्होंने यह वरदान खो दिया। आज के सुसमाचार में यीशु एक गूंगे बहरे व्यक्ति को चंगा करते हैं जिसके बोलने और सुनने में तकलीफ थी। साधारणतः इन ज्ञानेंद्रियों के बीच एक पारंपरिक संबंध स्थापित है, इसलिए जो व्यक्ति जितना अच्छे से सुनता है वह उतने ही अच्छे से वार्तालाप भी करता है। इस संदर्भ में आदम और हेवा ने अपने ज्ञानेंद्रियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया था, फलतः उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। आज इसलिए ख्रीस्ते के रूप में हम आमंत्रित किए जाते हैं कि हम सर्वप्रथम एक दूसरे को अच्छी तरह से सुने, ताकि हमारा वार्तालाप सही होगा जब हम ईश्वर को अच्छी तरह से सुनेंगे।
तो अवश्य ही उनके शब्दों को भी दूसरों तक पहुंचाएंगे। कृष्ण में प्रिय विश्वासियों, आज के इन सुंदर वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु में हम अटल विश्वास में रहें। प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे साथ रहना प्रभु, हमारे आज के इस कार्य में प्रभु, ताकि हम जो भी कार्य करें वे अच्छी तरह वो कार्य कर सकें प्रभु। धन्यवाद प्रभु।